नमस्कार साथियों, ब्राइट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जालोर के चौहान। यह कक्षा राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्य के साथ सेकंड ग्रेड का जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट पेपर वाला, उसके लिए बनाई गई है। आप ये रिवीजन क्लास के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। इससे सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं साथियों। जालोर के चौहान। सबसे पहले इसमें बात याद रखनी है कि जालोर के चौहानों के संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल। अब देखो, जालोर के चौहानों में एक ही राजा महत्वपूर्ण है, वो है कानड़देव चौहान। इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, कानड़देव चौहान, इसका शासनकाल भी आपसे पूछ सकते हैं, 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक। जालोर में जब कानड़देव चौहान शासन कर रहा था, उस समय दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य युद्ध होते हैं। तो युद्ध का कारण है ना, वो कानड़देव के पुत्र ब्रह्मदेव का अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ विवाह करने से मना कर देना है। यह जानकारी मिलती है हमें मोनोत नैन्सी के अनुसार। यानी अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ, युद्ध का कारण नैन्सी के अनुसार ये है कि कानड़देव का पुत्र था ब्रह्मदेव, उससे अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा विवाह करना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे मना कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में आगे कि कानड़देव है ना, वो जालोर का शासक था उस टाइम, और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे था? दिल्ली में। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है ऐन उल मुल्तानी। इसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण जालोर पर कब किया था? 1308 ईस्वी में। और यह यहाँ से कानड़देव यहाँ से जालोर दुर्ग से भाग गया, ठीक है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी जब जालोर दुर्ग में जा रहा था तो उसकी नज़र किस दुर्ग में पड़ती है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। अब यह भी इंपॉर्टेंट है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में उस समय शासक कौन था? सातलदेव। और यह कौन था? कानड़देव का भतीजा था। यह उस समय सिवाना दुर्ग का शासक था, ठीक है साथियों। यानी सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर। उस समय सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? सातलदेव था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में ही सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल क्या रखा था? खैराबाद। और यह दुर्ग किसको सौंपा? कमालुद्दीन गुर्ग को, ठीक है। इसके बाद देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा जालोर पर आक्रमण कब किया? 1301 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। कानड़देव का सेनापति था दैया बी का, इसने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। और जालोर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा। अब देखो, 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया, नाम क्या रखा? खैराबाद। और 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया और जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा? जलालाबाद, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट है, वो याद करनी है। एक तो याद करना है हमें अलाउद्दीन का आक्रमण। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से आक्रमण किए थे? 1301 में किया था रणथंभौर पर, 1303 में किया चित्तौड़गढ़ पर, 1308 ईस्वी में किया सिवाना पर, और 1311 ईस्वी में जालोर पर। यानी चारों याद करें। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालोर। अब देखो, कानड़देव पर 2 ग्रंथ लिखे गए, एक तो कानड़देव प्रबंध व एक ब्रह्मदेव सौंदर्य विगत। दोनों के किसने लिखे हैं? पद्मनाभ। यानी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो भी आपको याद रखने। एक तो है कानड़देव प्रबंध और एक है ब्रह्मदेव सौंदर्य विगत। किसने लिखे? पद्मनाभ ने, ठीक है। एक नोट और याद रखना है कि फरिश्ता के अनुसार एके ने 1305 व 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। यानी फरिश्ता के अनुसार जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कितने आक्रमण किए थे? 2। कौन कौन से? 1305 और 1311 में। अब देखो, सिवाना दुर्ग के अन्य नाम। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली कहते हैं, और एक नाम और पढ़ा था हमने, कौन सा? खैराबाद। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के छोटे छोटे ज्ञान के कैप्सूल लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे जो वादा किया था मैंने कि सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके संपूर्ण तथ्य आपको करूँगा, वो मैं आपको 30 दिनों में पूरा करवा दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।